हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 7th क्लास के साइंस के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे कल पेपर होने वाला है। तो इस पेपर की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देख लेना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से ये पेपर पूरा का पूरा आया है। यहाँ पे इसका कोड दे रखा है। ये आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पे विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, क्लास 7th क्लास का होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर इसमें कराया जाएगा, विद आंसर के साथ कराया जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 1.5-2.5 घंटा मिलने वाला है। यहाँ पे पूरा का पूरा 60 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। तो सारे के सारे प्रश्न विद आंसर के साथ कराए जाएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो चलते पहले प्रश्न में इसमें क्या क्या पूछा गया, हम यहाँ पे पूरी की पूरी प्रश्नों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछे गए वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको यहाँ पे 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? जड़, तना, पत्ती, रंध्र क्या कहलाते हैं? तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यहाँ पे कहने वाले आदान प्रदान, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिसमें दूसरा, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण क्या होता है? उपकरण थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या स्फाइग्नोमीटर। जब बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण क्या होता है? उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? थर्मामीटर। तो ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। तो क्या आ जाएगा? सैक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टिक अम्ल या फिर टाररिक अम्ल। तो क्या आ जाएगा इसमें? अंगूर और कच्चे आम में इमली, अंगूर, कच्चे, तो हमें क्या आ जाएगा? सैक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, जो खट्टे आम हो। इसके चौथा में, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीजन, नमी है या तीनों कथन सही है? तो लोहे में जंग लगना क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, जिसमें अंदर है रासायनिक परिवर्तन। शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रिया क्या होता है? निकिल होता है, निकिल, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे पूरे के पूरे हमने आपके जो यहाँ पे बहुविकल्प बनते हैं वो सारे के सारे करवा देंगे। इनको आपको अच्छे से पूरे के पूरे प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, जो आपके यहाँ से 6 से 10 तक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और सारे के सारे प्रश्नों को करना है, जिसमें एक प्रश्न आपका 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स रखे कि इसमें क्या क्या आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर नीचे सारे के सारे प्रश्न को करना है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि अमास्य खालिस्तान अल्म का स्वर्ण है, किसका है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 वाले में? तो 6 वाले में आपका यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 वाले में आपको कर लेना अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्वर्ण है। ठीक है। इसके बाद 7 में, कॉकरेज में श्वसन अंग होते हैं। कॉकरेज में कौन से श्वसन किससे वो सांस लेता है? तो वहाँ पे आ जाएगा श्वास रंध्र से। किससे? श्वास रुंध से। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में, विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का प्रयोग किया जाता है। विद्युत की बचत के लिए कौन से बल्ब का प्रयोग किया जाता है? एलईडी। किसका? एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 8 का, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 का। इसके प्रश्न नंबर 9 में, ईस्ट में खालिस्तान द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है ईस्ट में? तो यहाँ पे आ जाएगा मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में, श्वेत प्रकाश खालिस्तान वर्णों का मिश्रण है। किसका? 7 वर्णों का मिश्रण है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 वर्णों का मिश्रण है। तो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करवा दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे 7 में श्वास रुंध आ जाएगा, 8 में एलईडी आ जाएगा, 9 में मुकुलन आ जाएगा,
और 10 में आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न कर लेने हैं। तो प्रश्न नंबर आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे करवा दिए गए। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 11 से 16 तक होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें 11 वाला प्रश्न पूछा गया पोषण किसे कहते हैं, उसके घटक क्या होंगे। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विट और जल होते हैं। ये 11वां का प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। 12 में सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस माध्यम से भेजी जाती है। तो यहाँ पर सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। यहाँ पे विकिरण आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में अल्म किसे कहते हैं, इसका उदाहरण बताइए। अल्म किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताना। तो बेपदा जिनका स्वाद खट्टा होता है अल्म कहते हैं, इसे एसिटिक अल्म, सिट्रिक अल्म। प्रश्न नंबर 14 में जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकरा कर उसी माध्यम में, तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर होती है तो उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहेंगे, पेंसिल का परिवर्तन कहते हैं। कि जो यहाँ पे होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है, चित्र किस लिए लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 को चित्र देख कर बताना। तो चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के 2 प्रभाव बताने हैं। इसके बाद पाचन को परिभाषित कीजिए। तो पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि वे रक्त धारा में अवशोषित हो सके। पाचन प्रक्रिया इस प्रकार है। तो पाचन प्रक्रिया भी देख लेनी है आपको यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 16 पूरा हो जाता है। 2 नंबर के प्रश्न सारे करवा दिए गए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं जो आपके यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, जो 17 से 22 तक होने वाले, जो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर का होने वाला है। तो देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा हुआ यदि 2 वस्तुओं का ताप समान होगा तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी, ये आपको यहाँ पे बताना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 को आपको प्रश्न नंबर 17 में हाँ यदि 2 वस्तुओं का तापमान समान होगा तो उनके बीच ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, उनके बीच ऊर्जा का कोई हस्तांतरण नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर 18 जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। प्रश्न नंबर 18 धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता। फेफड़ों से तेज हवा उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके कारण हमें छींक आ जाती है। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 18 वाला था, कौन सा था, हाँ आपका 18 वाला हो गया। प्रश्न नंबर 19 में पोषक तथा पोषण में अंतर बताने। तो पोषक तत्व और पोषण में अंतर लिख रखा, तो इनको आपको दोनों के दोनों आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर ये पूरा का पूरा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 में मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो ये आपको बता देना यहाँ पर। तो मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है और वह प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग और आर्द्रता के आंकड़ों के आधार पर मौसम का पुनर्मूल्यांकन लगाता है। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 21 में निष्कासन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर व्यर्थ पदार्थों को सही से निकालना। तो ये होता है इस तरह से आपको पूरा का पूरा डायग्राम बना लेना है प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 22 की बात करें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। रासायनिक परिवर्तन में, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में दो यहाँ पे अंतर लिख दें। देख सकते हैं आप यहाँ पे इन सारे के सारे अंतरों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो भौतिक परिवर्तन प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है लेकिन रासायनिक जो पहचान नहीं बदलती है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन होता है। इस तरह से आपके 22 नंबर प्रश्न पूरे के पूरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर बात करने वाले दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 23 से 26 तक होने वाले हैं, 5 नंबर के होंगे, जिनको आपको 75 से 100 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो किन्हीं 3 यहाँ पर केवल प्राकृतिक सूचकांकों के नाम लिखिए। हल्दी, लिमटस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो प्रश्न नंबर आपका 23 हो जाए। प्रश्न नंबर 24 में सारी कॉलम के बाद हमें भूख क्यों लगती है समझाइए। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना।